बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 11 पहेलियाँ। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 10 तक के अभ्यास प्रश्न और उसके पाठ के सारांश देख चुके हैं। आज इस वीडियो में पहेलियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहेलियों को पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहेलियाँ। आँखें दो हों चाहे चार, मेरे बिना कोट बेकार। घुसा आँख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। इसमें इसका अर्थ देख लेते हैं कि आँखें दो हों चाहे चार। हम देखते हैं कि बटन में, किसी बटन में 2 आँखें होती हैं, किसी में 4 होती हैं। मेरे बिना कोट बेकार, और जब तक कोट में या शर्ट हो, कुछ भी हो, जब तक उसमें बटन नहीं होता है तब तक वो बेकार होता है। घुसा आँख में मेरे धागा, यानी जो बटन की जो आँखें होती हैं उसमें जो है दर्जी के घर से मैं भागा, यानी जब कोट में बटन को टाँक दिया जाता है तो फिर वो दर्जी के घर में नहीं रहता है, वो कोट जो है दर्जी के घर से भाग जाता है, यानी वो मालिक के पास पहुंच जाता है जिसका कोट होता है। तो अब इसमें हमें बूझना है कि ये क्या है। तो ये बटन है। आँखें दो हों चाहे चार, मेरे बिना कोट बेकार। घुसा आँख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। तो कहने का मतलब हमें पूछना है कि ये क्या है। तो ये बटन है। बटन का चित्र दिया भी गया है। अब दूसरी पहेली इसमें दी गई है। टिक 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 चलती जाऊं, सबको ही मैं समय बताऊं। काम समय से जो कर पाए, वो ही मेरा नाम बताए। तो वो कौन सी चीज़ है जो टिक 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 चलती रहती है और सबको समय बताती रहती है, और काम समय से जो कर पाए वही मेरा नाम बताए। और जो समय, मतलब हर काम को करने से पहले समय देखता है कि हमको इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है। तो वो क्या चीज़ देख के इस चीज़ को तय करता है कि हमको कितने समय में क्या काम करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे स्कूल जाना है। तो ये सब चीज़ें किसी को आप देख के तय करते हैं। तो इसको सबको देखने के लिए हमें घड़ी की ज़रूरत होती है, यानी समय को देखने के लिए घड़ी की ज़रूरत होती है, जो कि बताया गया है कि टिक 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 करके वो चलती है और सबको समय बताती है, और जो समय से काम करता है वही उसको बता सकता है नाम। आगे आता है कि नीचे पटको ऊपर जाऊं, ऊपर से फिर नीचे आऊं, आऊं जाऊं, जितना चाहो खेल खिलाऊं। अब कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम नीचे को पटकेंगे तो ऊपर जाती है। अब जब ऊपर से फिर वो नीचे आती है, और फिर जब हम नीचे पटकते हैं तो फिर ऊपर जाती है। इस तरह से आऊँ जाऊँ का क्रम लगा रहता है। जैसे हमने बॉल लिया और बॉल को हम एक बार पटक देते हैं तो वो कई बार ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जितना चाहो खेल खिलाऊँ, और जितना चाहो उतना आप उससे बॉल से, यानी गेंद से खेल सकते हैं। तो ये क्या है? ये गेंद है। अब फुटबॉल कह सकते हैं। अब आगे आता है कि पंख है लेकिन चिड़िया नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, गर्मी भगाना इसका काम, झट बतलाओ क्या है नाम। पंख है लेकिन चिड़िया नहीं, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसमें पंख है लेकिन वो चिड़िया नहीं है। चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं। जैसे चिड़िया को हम लेते हैं, चिड़िया चलती है तो वो बढ़ती भी है, कभी धीरे धीरे पहले उस बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से, और ये एक ऐसी वस्तु है जो कि गर्मी भगाना इसका काम, और इसका क्या काम होता है? गर्मी को भगाने का काम करता है। झट बतलाओ इसका नाम। तो ये क्या है? ये है पंखा। अगली पहली किताब में दी गई कि लाल पूंछ हरी बिलाई, इसका बनता हलवा भाई। तो जैसा कि चित्र में दिया गया है, इसकी जो पूंछ होती है ये हरी हरी होती है, और जो लाल पूंछ हरी बिलाई, तो ये चित्र में दिखाया गया है। ये हरी, तो ये कौन सी चीज़ है जिसमें लाल पूंछ होती है और हरी बिलाई नहीं, जो उसका जो ऊपर का भाग होता है वो हरा होता है, और इसका बनता है हलवा भाई, और इसका हलवा बनता है। तो ये चित्र में दिया गया है गाजर। तो ये गाजर है, गाजर का हलवा बनता है। इसके बाद अगली पहेली है कि पैरों में जंजीर लगी है फिर भी दौड़ लगाए, पगडंडी पर चले घूम के गांव गांव पहुंचाए। तो ये बच्चों क्या है
पैरों में जंजीर लगी हुई है, फिर भी दौड़ लगाती है, पगडंडी पर झूम के चलती है और गांव-गांव तक पहुंचाती है। तो ये क्या है? ये है साइकिल। अब अगली पहेली है, एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। ये लाठी का काम भी करती, बिल्कुल देखने में लाठी की तरह लगती है, लेकिन जब उसको खाओगे, उसको चूसोगे तो उसमें मीठा पानी छिपा रहता है, दिखता नहीं है। तो वो क्या है? गन्ना है या ईख कह सकते हैं हम उसको। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न पहला दिया गया है कि नीचे दिए गए उदाहरण में एक पहेली को वाक्य के रूप में लिखा गया है। जैसे नीचे से पटकने पर मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर से फिर नीचे आती हूँ, सभी को जी भर खेल खिलाती हूँ, यानी सभी को जी भर कर खेल खिलाती हूँ। तो इसी प्रकार किसी एक पहेली को अपने शब्दों में लिखो। तो इसको देखते हैं। इसमें हमने ये पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए उदाहरण में एक पहेली को वाक्य के रूप में भी हमने पढ़ा है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में जाती हूँ, लेकिन पूरब व पश्चिम में कभी नहीं जाती हूँ। सोने चांदी मेरे काम का नहीं है, लोहे को मैं अपने पास बुलाती हूँ। तो जैसा कि इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये चुंबक है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई पहेली का क्रम कुछ बिगड़ गया है, पाठ से पढ़कर सही क्रम में लिखो। जैसे लगी है मैं जंजीर पैरों, तो इसमें को हम सही करके लिखेंगे तो पैरों में जंजीर लगी है। लगाए दौड़ भी फिर, तो फिर भी दौड़ लगाए। के पर झूम पगडंडी चले, तो पगडंडी पर चले झूम के। फिर आता है पहुँचाए गाँव गाँव, तो यहाँ पे हो जाएगा गाँव गाँव पहुँचाए। अब आगे है विलोम शब्द लिखो। तो शब्द दिए गए हैं, बढ़ता, बढ़ता का विलोम हो जाएगा घटता, गर्मी का विलोम सर्दी, चला का विलोम रुका, अंदर का विलोम बाहर, पक्का का विलोम कच्चा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आता है, उदाहरण पढ़कर खाली स्थान में सही शब्द भरो। आपकी मदद के लिए बता दें कि हर शब्द के अंत में ली आएगा। जैसे कि एक फूल का नाम, तो एक फूल का नाम हम लिख सकते हैं चमेली। त्योहार का नाम होली, दिवाली। और इसके बाद सब्जी का नाम मूली। और इसके बाद आता है पालतू जानवर का नाम बिल्ली। इसमें अंत में सब में ली आना है। बंदूक से निकलती है गोली। विशेष अवसरों पर घर के आंगन द्वार पर बनाते हैं रंगोली। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि अपनी याद की हुई कोई पहेली लिखकर चित्र बनाओ। तो इसमें जो आपने किताब से याद की हो या आपको अलग से याद है तो आप उसको बना सकते हैं। तो इसमें हमने एक छोटी सी पहेली किताब से ही दे दी है। एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। तो ये चित्र इसका बना दिए हैं गन्ने का। अब ये है गन्ना, या इसको हम ईख कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।